अनिल विज, जी हाँ, अनिल विज के ऊपर खतरे के बादल जो हैं वो मंडराने शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ, यही बताऊंगी आपको। सबसे पहले, अगर अब तक कभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम खबरें और देश की अहम खबरें हम आप तक सीधी नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचा सके। बताती हूँ आपको कि अनिल विज के ऊपर आखिरकार ये बादल कैसे मंडरा रहे हैं, खतरे के बादल कैसे मंडरा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि 4.5 साल के बाद निर्मल सिंह और उनकी पुत्री चित्रा सरवाना की जो है वो कांग्रेस में वापसी हो गई है। 2019 में जब कांग्रेस की तरफ से चित्रा सरवाना और निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, अंबाला से वो लड़ना चाहते थे, उसी के लिए उन्होंने जो है अपना रिज्यूमे दिया था, लेकिन उस समय उनको टिकट नहीं दिया था और टिकट ना देने की वजह से वो उस समय नाराज हो गए थे और नाराज होने के चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी निर्मल सिंह और चित्रा सरवाना जो है वो दूसरे नंबर पर अपने अपने क्षेत्रों में आए थे। वही कांग्रेस जो है वो उन्होंने अपनी जमानत तक इस क्षेत्र में जब्त करा ली थी, जिससे कि वहां पर जो स्थिति है वो कांग्रेस की बिल्कुल बंटाधार हो गई थी। लेकिन अब जब निर्मल सिंह और उनकी पुत्री चित्रा सरवाना वापस कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको एक बूम मिला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उत्तर भारत में थोड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि जो अनिल विज के ऊपर खतरे के बादल हैं वो मंडराए हुए हैं, वो थोड़े छट भी सकते हैं और भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। गहरे किस तरीके से हो सकते हैं वो बताती हूँ। साल 2005 में जब सिरसा को छोड़कर कुमारी शैलजा ने अंबाला से लोकसभा चुनाव जो है, सांसद का जो चुनाव है वो लड़ने का निर्णय लिया था, तो उस समय में निर्मल सिंह की वजह से शैलजा जो है वो यहाँ से इस सीट को निकालने में कामयाब हो पाई थी, क्योंकि उस अंबाला के अंदर निर्मल सिंह का काफी अच्छा वर्चस्व है और उनकी वजह से जो है कुमारी शैलजा ने उस समय में वो सीट निकालने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब अगर कुमारी शैलजा एक बार फिर से निर्मल सिंह के साथ मिल जाती है और पार्टी के लिए काम करने के लिए सोचते हैं और अंतर कलह को अगर भूल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का भला होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि निर्मल सिंह जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हैं, लेकिन अगर कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव अंबाला सीट से लड़ना चाहती है और उस लोकसभा सीट पर वो चाहती है कि वो जीत हासिल करे, तो कहीं ना कहीं उन्हें निर्मल सिंह का साथ बेहद जरूरी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शैलजा और निर्मल जो है वो एक होंगे, क्या अनिल विज के ऊपर जो ये बादल हैं वो लगातार इसी तरीके से बने रहेंगे, वो आने वाला समय ही बता पाएगा जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होंगे। आपको इन सब के बीच, राजनीतिक समीकरणों के बीच क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हरियाणा की तमाम खबरें और देश के अहम मुद्दे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। धन्यवाद।